हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका एजुकेट अकॉम्प्लिश्ड लर्निंग के ऊपर। सो गाइस, हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी लेक्चर सीरीज ऑन रिफ्लेक्शन थ्रू द स्फेरिकल मिरर्स। इसके बारे में हम बात करेंगे एंड आज हम कुछ डेरिवेशंस करने वाले, आज हम कुछ फॉर्मूलाज डिराइव करने वाले, आज हम जानने वाले कि मैग्निफिकेशन होता क्या है इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर। सो इनके बारे में हम बात करने वाले एंड इसके अगले लेक्चर में हम बहुत सारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं इस लेक्चर को। तो स्टार्टिंग में अगर मैं आपको बताऊं कि आपको क्या क्या साइन कन्वेंशन लेने हैं, अगर आप कोई भी डिस्टेंस मेजर करना चाहते हो, लाइक आपको अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना है, अगर आपको इमेज डिस्टेंस मेजर करना है, तो क्या क्या हमें साइन कन्वेंशन लेने होंगे, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ओके, सो जस्ट टॉकिंग अबाउट द साइन कन्वेंशंस, SIGN, साइन कन्वेंशंस। हम एक काम करते हैं, एक अच्छा सा काम करते हैं, हम एक कॉनकेव मिरर को ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये क्या है हमारे पास, मान लो क्या है ही वो ये कॉनकेव मिरर है एंड दिस इज बेसिकली अ कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉनकेव मिरर बनाया हमने एंड एक हमने कॉन्वेक्स मिरर बनाया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें एक सिंपल सा काम करना है। क्या काम करना है पता है आपको? बताओ। अरे पोल मार्क करना है, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करनी है, फोकस मार्क करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क करना है ना। तो चलो वो भी मार्क कर लेते हैं। मान लो हमारे पास ये क्या है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस दैट वी आर गेटिंग। ये आ गई हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस एंड ये क्या आ रही है हमारे पास, दिस इज ऑल्सो प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी एक प्रिंसिपल एक्सिस है। अब यहाँ पे कहीं हमें मिल रहा है इसका पोल। ओके, ये पोल आ गया हमारे पास, इसके लिए भी पोल हमें यहाँ पे कहीं पे मिलेगा। अगर मैं बात करूँ फोकस के बारे में, फोकस आप मान सकते हो कहीं यहाँ पे मिल रहा है। ओके, सिमिलरली अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में बात करूँ तो वो कहीं यहाँ पे मिल रहा है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे हमें फोकस मिल रहा है एंड यहां पे हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल रहा है। अब हमें साइन कन्वेंशन समझना है। हमें क्या समझना है? हमें समझने हैं साइन कन्वेंशंस। एक काम कर लेते हैं, एक सिंपल सा काम, हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लो ये क्या है हमारे पास, कहीं पे भी ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड लिया तो आपको भी वहीं लेना है। आप कहीं पे भी इस एक ऑब्जेक्ट को ले सकते हो। मान लो ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट AB। दिस इज द ऑब्जेक्ट AB। अब देखो यार, हम अगर बोलना चाहते हैं, चलो उसको छोड़ो, आपने क्या कभी नंबर लाइन देखी है बचपन में, फर्स्ट सेकंड क्लास में, जब आप छोटे बच्चे थे, छोटी चड्डी पहनते थे वगैरह वगैरह, देखी है क्या? अरे बिल्कुल देखिए यार, नंबर लाइन किसने नहीं देखी होती है। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक नंबर लाइन बनानी है। क्या आपने ग्राफ देखे हैं? कभी ग्राफ देखे जीवन में? लाइक देखे होंगे यार, थर्ड फोर्थ में या फिर सिक्स सेवन्थ में तो देख ही लिए होंगे। अरे 9th 10th में तो देख ही रहे होंगे मैथ्स में, है ना। तो ग्राफ कैसा दिखता है? देखो यार, ग्राफ कुछ इस टाइप से दिखता है। ये हमारे पास क्या होती है, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। ये हो जाता है हमारे पास एक ग्राफ। ठीक है, एक्स एक्सिस होती है इसके पास और एक वाई एक्सिस होती है। हम क्या बोलते हैं कि नीचे की डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं ऑन वाई एक्सिस तो वो हम नेगेटिव लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसको हम माइनस वाली लिख लेते हैं। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे हैं ऑन द एक्स एक्सिस, उसको भी हम नेगेटिव लेके चलते हैं। ठीक है, इसको भी हम नेगेटिव लेके चलेंगे। ठीक है, ये क्या रहता है हमारे पास, दिस इज द ओरिजिन 0,0 ये वाला पॉइंट रहता है। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है आप लोगों को। अब देखो, हमारे पास जो भी साइन कन्वेंशन है फॉर द मिरर्स वो भी सिमिलर ही है। अरे हाँ बिल्कुल, वो सिमिलर ही है। अगर आप डिस्टेंस को पोल देखो, ये आपको सबसे पहले ये कंसीडर करना है कि ये जो 0,0 पॉइंट है ना, ये बेसिकली हमारा पोल है। क्या है ये हमारे पास एक पोल है। अब जो भी डिस्टेंसेस मेजर करे जा रहे हैं टू द राइट हैंड साइड, यहां से यहां पे अगर मैं इस पोल को कंसीडर कर रहा हूं, जो भी डिस्टेंसेस हम इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, उन सारे के सारे डिस्टेंसेस को हमें क्या लेके चलना है, उन सारे डिस्टेंसेस को हम लेके चलेंगे पॉजिटिव। ओके, ठीक है, ये सारे डिस्टेंसेस हमारे पास पॉजिटिव आ जाएंगे बिकॉज हम डील कर रहे हैं इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अगला पॉइंट, ये जो सारे डिस्टेंसेस है जो हम लेके चलेंगे ऑन द पोल से लेकर, अगर हम मेजर कर रहे हैं कहां पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, वो सारे के सारे डिस्टेंसेस हो जाएंगे हमारे पास नेगेटिव। ओके, सो ऑल दीज डिस्टेंसेस विल बी नेगेटिव। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है। तो यार ये वाई एक्सिस काय को बनवाई, फिर मैंने आपको वाई एक्सिस बनवाई ना, वो काय के लिए, अगर आपको इस ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर करनी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसा खड़ा है या ऐसा खड़ा है,
प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये आ गए हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी चीज प्रिंसिपल एक्सिस के अगर हम ऊपर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, उसको हम क्या लेंगे, उसको हम लेके चलेंगे पॉजिटिव, ओके। सो दिस अपवर्ड डिस्टेंस इज बेसिकली पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली नीचे का डिस्टेंस, इसको हम क्या लेके चलेंगे, इसको हम लेके चलेंगे नेगेटिव, ठीक है। कॉनकेव मिरर के लिए मैंने बता दिया आपको साइन कन्वेंशंस। अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी देख लो, सेम, इधर हम लेके चलेंगे पॉजिटिव, इधर हम लेके चलेंगे क्या, नेगेटिव, ऊपर हम लेके चलेंगे पॉजिटिव एंड नीचे हम लेके चलेंगे क्या, नेगेटिव, ओके। सेम एज इट इज साइन कन्वेंशन आते हैं, ठीक है। तो यार एक चीज बताओ मुझे, एक चीज सिंपल सी बताओ मुझे, इसके लिए फोकल लेंथ जो हम लेके चलने वाले हैं, ओके, इफ वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर एज वेल एज अ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ हमें क्या मिलने वाली है, फोकल लेंथ जो आएगी ना इसमें, जिसको मैं स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इट विल बी नेगेटिव इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर, और फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव, ओके, फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव इन द केस ऑफ व्हाट, कॉन्वेक्स मिरर। देख सकते हो यहां से डिस्टेंस मेजर करोगे कहां पे, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव आ गई, यहां से डिस्टेंस मेजर करोगे कहां पे, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव आ गई। सिंपल है, नंबर लाइन या फिर ग्राफ को याद रख लेना कैसे हम बनाते हैं, ओके, समझ में आ गया है। चलो ठीक है, आपके लिए एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम, एक दो सिंपल से क्वेश्चन, एकदम सिंपल से क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन राइट इन फ्रंट ऑफ यू। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, मान लो हमारे पास क्या है, ये एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। हमारा मान लो ये क्या है हमारे पास, दिस इज द पोल, दिस थिंग दैट वी आर गेटिंग, दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमें ये एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, एंड साथ ही साथ जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, ऑब्जेक्ट हमारा कहीं यहां पर रखा हुआ है, दिस इज द ऑब्जेक्ट दैट वी आर गेटिंग, ठीक है। अब आपको इसमें क्या बताना है, आपको इसमें बताना है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, आपको इसमें ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का साइन, आपको इसमें बताना है कि क्या, इमेज के डिस्टेंस का साइन, आपको इसमें बताना है फोकल लेंथ का साइन, आपको इसमें बताना है ऑब्जेक्ट के हाइट का साइन, ऑब्जेक्ट की हाइट का साइन, आपको इसमें बताना है इमेज की हाइट का साइन। अब देखो यार, इसके लिए भी कुछ साइन कन्वेंशन है। हम क्या लेके चल रहे हैं, हम u को लेके चल रहे हैं, u इज टेकन एज द लेंथ ऑफ एज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकल लेंथ, फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। u इज व्हाट, u v की तरह दिख रहा है, तो ये मैंने u बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, ओके। v क्या होता है हमारे पास, v इज बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, लिख लेना इस चीज को, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। स्मॉल f क्या है, स्मॉल f इज द फोकल लेंथ, स्मॉल h क्या लिख रहा हूं मैं, स्मॉल h इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और h डैश, एक और चीज है h डैश क्या लिख रहा हूं मैं, h डैश इज द हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है। तो ये कुछ मैंने पॉइंट्स लिख के रखे, इसको आप याद रख लेना कि u जो होता है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, v जो होता है वो इमेज का डिस्टेंस होता है, h क्या होता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, h डैश क्या होता है हाइट ऑफ द इमेज, f क्या होता है फोकल लेंथ होती है, बस, ओके। अब देखो आपको बताना है इनके साइन, कैसे बताओगे, सबसे पहले हम बनाएंगे रे डायग्राम्स, ओके। रे डायग्राम्स कैसे बनेंगे, देखो ये वाली रे जाएगी, ये वाली रे पास होगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट विल ऑलवेज पास थ्रू फोकस, इस टाइप से। ये वाली रे पास होगी अगेन फोकस से, इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इस टाइप से कुछ। और इमेज जो मिलेगी हमें वही है यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, एंड इमेज विल बी इन्वर्टेड। अगर मैं बात करूँ किसके साइन के बारे में, अगर मैं सबसे पहले u देखूँ, u का साइन क्या है बताओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल, इसके राइट हैंड साइड पे इट विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव साइन। v के बारे में बात करूं, पोल राइट हैंड साइड पे, इट विल आल्सो बी इक्वल्स टू व्हाट, नेगेटिव साइन, ओके। अगला फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या है पता है यार हमें, ये तो नेगेटिव होती है, ओके। फोकल लेंथ विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इट विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव। और क्या क्या, h हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या आ रही है हमारे पास, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट देखो ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर जा रहे हैं हम, तो इट विल बी पॉजिटिव। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इट विल बी इक्वल्स टू पॉजिटिव। सिमिलरली अगर मैं बात करूं हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज क्या आ रही है हमारे पास, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है मतलब क्या, नेगेटिव, ओके। सो हाइट ऑफ द इमेज h डैश विल बी अ नेगेटिव क्वांटिटी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है,
एक आध और करने क्या बता दो आप मेरे को, करने हैं आयुष, करवा दो यार तुम, ठीक है करवा देता हूँ। चलो एक और क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद मत पूछना कि हमें अभी भी साइन कन्वेंशन खत्म समझ में नहीं आया, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन कोई नहीं करवाता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते। अब हम क्या ले रहे हैं, अब हम ले रहे हैं एक कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज बेसिकली अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या हो रहा है, देखो ये क्या है हमारे पास, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस दैट वी आर गेटिंग। यहाँ पे थोड़ी आएगा यार, फोकस बता देंगे तुम लोग। ये क्या है हमारे पास, दिस इज द पोल, दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपका ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। दिस इज योर ऑब्जेक्ट। मान लो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट का नामकरण हमने कर दिया है ए बी, ठीक है। ए बी मेरा फ्रेंड था इसलिए मैं इसका नामकरण ए बी करता हूँ। आपको कुछ और करना हो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले रे ऑफ लाइट खींचनी है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमने खींच ली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इट विल ऑलवेज पास थ्रू द फोकस, इस टाइप से पास होगी, ठीक है। अगली रे ऑफ लाइट हम खींचेंगे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ताकि ये रे ऑफ लाइट ऐसी की ऐसी आ जाए, ठीक है। ऐसी गई और ऐसी आई, ऐसी गई, ऐसी गई, ऐसी गई, चलो ठीक है। अब इमेज क्या मिल रही है हमें, देख सकते हैं हम इमेज का साइज जो है वो छोटा हो चुका है। एंड ये सब बताना नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि अब तो आप डायग्राम बना ही सकते हो। अब बताओ, अब अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे क्या क्या मिल रहा है हमें, बताओ जल्दी से। अगर मैं बात करूं यू की, तो इट इज नेगेटिव, बिकॉज ये कहां पे है, ये ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर आ रहा है, ओके। ये ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर आ रहा है। अब अगर मैं बात करूं वी के बारे में, इमेज का साइन, अब क्या ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा इस बार, ठीक है। क्योंकि इमेज जो बन रही है हमारी कहां पे बन रही है, इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द मिरर, ठीक है। इमेज की फॉर्मेशन राइट हैंड साइड पे हो रही है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं फोकस के बारे में, फोकल लेंथ क्या आ रही है हमारे पास, फोकल लेंथ इस केस में आ रही है हमारे पास, इट इज पॉजिटिव, ओके। सो फोकल लेंथ इज कमिंग आउट टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। सिमिलरली अगर मैं हाइट के बारे में बात करूं, बताओ हाइट क्या आ रही है, देखो ऑब्जेक्ट की हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, मतलब कि ये क्या है, इट इज पॉजिटिव। अगर मैं बात करूं इमेज की हाइट के बारे में, एच डैश के बारे में, इमेज की हाइट क्या आ रही है आपके पास, बताओ इमेज की हाइट क्या आ रही है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर है, मतलब ये भी आ रही है पॉजिटिव। अब भैया करवा दिया है क्वेश्चन, ठीक है। अब तो आ ही जाना चाहिए यार, अब अगर नहीं आया ना तो मैं रो दूंगा बस, अब आ जाना चाहिए, ठीक है। सारे के सारे मैंने आपको साइन कन्वेंशन के दो क्वेश्चन करवा दिए, कोई इतने क्वेश्चन नहीं करवाता है। अब अगला जो हम देखने वाले हैं वो क्या है, वो है एक मिरर का फॉर्मूला। मिरर का फॉर्मूला देखने वाले अब हम। मिरर फॉर्मूला हमसे क्या कहता है, क्या करूं मैं इतनी क्या बोल रहा हूं यार मैं। चलो मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला जो लड़कियां हैं ना, तो वो जो मेकअप वगैरह करती होगी, तो वो ध्यान रखना है इस फॉर्मूला को, बिकॉज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, ताकि आप अच्छे से देख सको कि आपकी सुंदरता कहाँ से नजर आ रही सबको। चलो छोड़ो यार इन सब चीज़ों को। अगर मैं बात करूँ मिरर फॉर्मूला के बारे में, तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको बताता है दैट 1/f इज बेसिकली इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला, एकदम सिंपल सा, इससे सिंपल फॉर्मूला कहीं देखा नहीं होगा तुम लोगों ने, ठीक है। क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है ये, ठीक है। ये तो हमने देख लिया क्या, मिरर फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को याद रखना, क्योंकि सारे के सारे न्यूमेरिकल में हम ये वाला ही फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ओके। इस फॉर्मूला के ऊपर मैंने एक डब्बा भी खींच दिया है, याद रखना है मतलब इसको, ठीक है। एक और रिलेशन जो मैं आपको बताने वाला हूं आज मैं आपको वो रिलेशन बताने वाला हूं। क्या है वो रिलेशन, देखो यार, ये जो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है ना, मतलब क्या, यहां से पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस, यहां से पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना, इट इज बेसिकली इक्वल्स टू 2 टाइम्स द फोकल लेंथ, ठीक है। ध्यान रखना इसको, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज इक्वल टू 2 टाइम्स द फोकल लेंथ, ओके। अब अगला जो है हमारे पास वो क्या है, एक और फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज द पावर ऑफ द मिरर। पावर ऑफ मिरर, पावर ऑफ मिरर क्या होती है, अरे यार पावर ऑफ द मिरर एक आसान सा, एक सिंपल सा है। जैसे कि आप बोलते हो ना, आपको 2 नंबर का चश्मा लगा है, आपको -2 का चश्मा लगा है, आपको -5 का चश्मा लगा है, आपको -20 का चश्मा लगा है,
सही में इतना -20, हाँ होता है नंबर, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो पावर ऑफ द मिरर बेसिकली ये बताती है कि आपको जो अपनी आइज को फोकस करना है वो कहाँ तक करना है, ओके। या फिर आप बोल सकते हो कि ये जो होता है ना, ये फोकल लेंथ का इन्वर्स होता है। पावर ऑफ द मिरर इज बेसिकली द इन्वर्स ऑफ द फोकल लेंथ। अब देखो इस केस में अगर हम बात करें मिरर के केस में, फोकल लेंथ हमारी क्या आ रही है, फोकल लेंथ हम बोल देंगे कि हमारे पास नेगेटिव आएगी। या फिर आप ऐसा मान सकते हो कि आप सिंपली ये फॉर्मूला याद रख लो पावर ऑफ द मिरर के लिए, दैट पावर ऑफ द मिरर इज बेसिकली इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/f इन द केस ऑफ मिरर्स, ठीक है। पावर ऑफ द मिरर क्या हो जाएगी आपके पास, बिकॉज कैसे समझाऊं हम इसको, बस आप फॉर्मूला याद रख लो कि पावर ऑफ द मिरर इज बेसिकली इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/f। जैसे कि आप चश्मा लगाते हो ना, जैसे कि मेरा चश्मा लगा है, ये आइस तो ये फोकस करने में हेल्प करता है हमें, ओके। तो वो मेजर करा जाता है इन केस ऑफ पावर। अब पावर की जो यूनिट होती है देख सकते हो आप, क्या हो जाएगी, 1/f आ रही है। 1/f, f की क्या रहती है, f की मीटर होती है यार, सिंपली याद रख लेना, ठीक है। सो इसकी यूनिट आप लिख सकते हो मीटर इनवर्स। पावर की यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास, मीटर इनवर्स, ओके। एंड इस मीटर इनवर्स को कभी कभार नहीं, हमेशा हम क्या बोल देते, इस मीटर इनवर्स को हम बोल सकते हैं डायोप्टर। क्या बोलेंगे हम, DIOPTRE, डायोप्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये वाले सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। हम समझ चुके हैं कि पावर ऑफ द मिरर क्या होती है, हम समझ चुके हैं कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। इस फॉर्मूला के थ्रू, इस फॉर्मूला के थ्रू, इस फॉर्मूला के थ्रू, ये 3 फॉर्मूला जो आपको याद रखने इस पूरे चैप्टर में नहीं, इस पूरे रिफ्लेक्शन के पार्ट में, एंड आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ओके। चलो अब हम क्या देखने वाले, अब हम बात करने वाले हैं अबाउट द मैग्निफिकेशन। किसके बारे में बात करेंगे अब हम बात करेंगे अबाउट द मैग्निफिकेशन। 2 पार्ट्स कर लिए मैंने इसके, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सो MAGNIFICATION, ठीक है। मैग्निफिकेशन के बारे में बात करने वाले अब हम। देखो यार मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज बेसिकली अ रिलेटिव टर्म। इसके मुकाबले ये कितना बड़ा है या इसके मुकाबले ये कितना छोटा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। इट इज अ रिलेटिव टर्म, इसकी कोई यूनिट नहीं होने वाली, बिकॉज ये क्या है, ये एक रेशो है। मैग्निफिकेशन सिंपली एक रेशो है, तो एक ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो आप इसको लिख दो सबसे पहले तो कि मैग्निफिकेशन क्या है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। बिकॉज कभी कभार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लेते हैं कि मैग्निफिकेशन की यूनिट क्या होती है, और आप लिख देते हो आप क्या पता क्या क्या लिख के आ जाते हो, ओके। सो इट इज बेसिकली अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर है कि मैग्निफिकेशन जो है वो यूनिटलेस क्वांटिटी है। मैग्निफिकेशन होता क्या है, हम बोल सकते हैं कि इन द केस ऑफ दिस मिरर्स हम ये बोल सकते हैं कि इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट की हाइट। जैसे कि मेरी हाइट एज कंपेयर टू माय सिस्टर्स हाइट और माय ब्रदर्स हाइट और माय फादर्स हाइट, ठीक है, कंपैरिजन है सिंपली, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। अगर मैं लिखना चाहूँ मैग्निफिकेशन को, तो m इज बेसिकली इक्वल्स टू द हाइट ऑफ द इमेज h डैश डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट स्मॉल h, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, याद हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब हम करने वाले हैं इस मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला का डेरिवेशन। डेरिवेशन क्या करने की जरूरत है पता है हमें, बट अगर हमें इसको UV के टर्म्स में अगर लाना हो, अगर हम मैग्निफिकेशन को चाहते हो, हमें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज नहीं पता है, हमें बस पता है कि ऑब्जेक्ट इतने डिस्टेंस पे, हमारी इमेज इतने डिस्टेंस में बन रही है। अगर हमें सिर्फ यही पता है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हम एक करने वाले हैं डेरिवेशन। देखो कैसे करते हैं डेरिवेशन। मान लो हमारे पास ये क्या है, कॉनकेव मिरर के लिए बता रहा हूं मैं आपको। सपोज दैट दिस इज अ कॉनकेव मिरर। एक सिंपल सा मैंने एक कॉनकेव मिरर बना दिया यहाँ पे, जिसके लिए हम सबसे पहले मार्क करते हैं एक प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस कम्स आउट टू बी अ प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो ये आपके पास क्या आ रहा है, दिस इज द पोल। यहाँ पे कहीं पे आ रहा है आपके पास फोकस, एंड यहाँ पे कहीं पे आ रहा है आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। अब आपको क्या कंसिडर करना है, आप एक काम करो, आप यहाँ पे कहीं पे अपना एक ऑब्जेक्ट ले लो, कहीं पे भी ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ही लेना है। मैं अभी एग्जाम्पल के दौर पे ले रहा हूँ, ओके। सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट, लेट द ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट AB, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट का भी नामकरण कर दिया है। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट AB है, बिकॉज AB मेरा एक फ्रेंड है, ओके। अब आगे क्या करना है हमें, आगे हमें रेस ऑफ लाइट पास करनी है। कैसे पास करेंगे, देखो यार डेरिवेशन हम कैसे भी कर सकते हैं, बट
सिंपल डेरिवेशन, अगर हम बोले कि हमें डेरिवेशन कम स्टेप्स में करना है तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहली बात हमें फर्स्ट वाला लॉ लगाना पड़ेगा। मतलब कि क्या, ये जो रे ऑफ लाइट है ये पास होगी यहाँ पे ये बनाएगी एंगल आई, मान लो कितना एंगल बना रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है। और हम जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे इतना ही सेम एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मान लो ये क्या आ रहा है हमारे पास, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। गलत बन गया क्या कुछ, नहीं सही बना है, ठीक है। सो दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। पेन कभी चलता है कभी नहीं चलता है। चलो ये आ गई हमारे पास इंसिडेंट रे, ये आ गई हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे। फर्स्ट वाली रेस बन गई हमारे पास। अगली जो हम बनाने वाले वो कैसे बनाने वाले, वो हम बनाने वाले जो पास हो रही सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू। ब्लैक पेन से बना देता हूं मैं, ठीक है। ये रे कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू। तो मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास हुई है एंड आपको जो कुछ इस टाइप से आपको जो अपनी इमेज मिल रही है वो कहां पे मिल रही है, इन बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। इन दोनों के बीच में मिल रही है। मान लो ये क्या आ गई आपके पास, इमेज का साइज डिमिनिश्ड बनेगा, बट बिकॉज मैं अभी डायग्राम्स बना रहा हूँ सो वो मैं लाइक स्केल पे नहीं बन रही डायग्राम, ओके। इमेज का साइज थोड़ा छोटा ही बनेगा एंड एक्चुअली वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के मैंने बहुत ज़्यादा पास लिया है, इसलिए वो आपको साइज सिमिलर ही दिख रहा होगा, बट इमेज का साइज स्मॉलर है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो इसका नाम क्या रख रहा हूँ मैं, इसका नामकरण मैंने कर दिया ए डैश बी डैश, दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश। अब हमें क्या करना है, हमें इसके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। अब देखो यार, पहले तो ये देखो आप कि अगर मैं इस ट्राइंगल के बारे में बात करूं, कौन सा वाला ट्राइंगल के बारे में, अगर मैं बात करूं ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल, एक और कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम, ए डैश बी डैश पी, ठीक है। ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, ठीक है। इन ये दो ट्राइंगल लिए मैंने। अब देखो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन बी पी ए इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन बी पी ए। कैन आई से दिस बी पी ए, सॉरी बी डैश पी ए डैश। बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं, अरे बिल्कुल बोल सकता हूं, बिकॉज हम जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा हमेशा हर कंडीशन में। अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन के बारे में तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल ही मिलने वाला है। चलो ठीक है, ये दो एंगल्स तो हमारे पास सेम आ गए। अब अगला, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये वाला जो एंगल है बी ए पी, एंगल ऑफ बी ए पी, इट इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, it is basically equal BAP, it is equals to B dash A dash P, एंगल B dash A dash P। बोल सकता हूं कि हमें इसको बताओ, अरे यार दिख रहा है हमें दोनों एंगल कितने हैं, दोनों के दोनों एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। दोनों के दोनों एंगल 90 डिग्री आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो अगर हमारे पास मान लो एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल है, हम जानते हैं कि थर्ड एंगल हमारे पास क्या होता है 180 माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो क्या हमारे पास थर्ड एंगल भी इक्वल मिल जाएगा, क्या हमारे पास जो थर्ड एंगल आने वाला है, मतलब कि क्या एंगल ए बी पी, क्या ये इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ए डैश बी डैश पी के, बिल्कुल हो जाएगा, बिकॉज हम जानते हैं कितना हो जाएगा ये 180 माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2, एज सिंपल एज दैट। ए डैश पी डैश बी, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं आपको कि ट्राइंगल जो है वो क्या है, ट्राइंगल्स इज सिमिलर ट्राइंगल। क्या ये एक आ रहा है हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। अब अगर ये एक सिमिलर ट्राइंगल है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि रेशियो ऑफ द साइड्स भी इक्वल होने वाली है, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि रेशियो ऑफ द साइड्स विल आल्सो बी इक्वल, अरे बिल्कुल बोल सकता हूं यार। तो हम क्या बोल सकते हैं इससे, हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ए बी बाय ए डैश बी डैश, ए बी बाय ए डैश बी डैश, ये जो है हमारे पास इट विल बी इक्वल टू व्हाट, मान लो ये ए पी बाय ए डैश पी, ए पी डिवाइडेड बाय ए डैश पी एंड चलो इतना ही रहने देते हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ ए पी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए पी बाय ए डैश पी, बिल्कुल बोल सकता हूँ। अब देखो हमें क्या देखना है, ए बी क्या है हमारे पास, ए बी इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट,
ठीक है। और क्या लेंगे हम इसको हम लेके चलेंगे पॉजिटिव। सो इसको मैं लिख रहा हूं स्मॉल h, दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड सिमिलरली a डैश b डैश क्या है, इट इज द हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है। और ये क्या लेके चलेंगे हम, इसको हम नेगेटिव लेके चलेंगे। सो इट विल बी h बाय माइनस ऑफ h डैश, ठीक है, h बाय माइनस ऑफ h डैश, इट इज इक्वल टू AP बाय a डैश p। AP क्या है, AP बताओ क्या है ये, AP इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। क्या लेके चलेंगे इसको, नेगेटिव, ओके, क्योंकि ये जा रहा है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको हम नेगेटिव लेके चलेंगे। इट विल बी इक्वल टू माइनस u डिवाइडेड बाय ये u ही है भैया, u ही है, ये u v की तरह बहुत बन रहा है यार मेरे से, ठीक है। इट इज बेसिकली u। एंड अगर मैं बात करूं डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल, इसको हम क्या लेके चलेंगे, देखो पोल इमेज, पोल इमेज, पोल इमेज, इट विल ऑल्सो बी नेगेटिव। एंड इसको हम बोल सकते हैं दैट इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v। अब देखो ये और ये दोनों नेगेटिव साइन कैंसिल होगा हमारे पास। अगर मैं बात करूं मैग्निफिकेशन के बारे में, व्हाट इज दिस मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h डैश बाय h। तो एक काम कर देते, इसको हम इन्वर्स कर देते एंड माइनस के साइन को उधर ले जाते, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा दैट h डैश बाय h is equals to minus of v by u, which is basically equals to the magnification, ठीक है। तो ये वाली रिलेशन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बॉक्स के अंदर बना दी है, ठीक है। ये वाली रिलेशन भी आपको याद रखनी है, दिस इज द रिलेशन फॉर मैग्निफिकेशन। और ये क्या बताती है, ये बताती है कि ऑब्जेक्ट का साइज या इमेज का साइज या इमेज का डिस्टेंस कितना है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट का साइज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द पोल, ओके। तो यार अब अगले लेक्चर में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं ऑन दीज फॉर्मूलाज, ठीक है, मैग्निफिकेशन या इस मिरर फॉर्मूला या फिर पावर ऑफ द मिरर, इन फॉर्मूलाज पे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखने वाले इन द नेक्स्ट क्लास। तो आई विल मीट ऑल ऑफ यू ओवर देयर, टिल देन सी या, टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।